हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को कि ये बताए थे कि मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या कैसे गेन करता है या पेयर कैसे करता है और उसका रीजन क्या होता है, शेयर करने का या गेन करने का या लॉस करने का रीजन क्या होता है, ये आपको मैं बताया क्योंकि वह नोबल गैस या इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए करता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे आयन के विषय में समझना होगा कि आयन होते क्या, व्हाट इज आयन। तो आयन के विषय में हम आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पे आयन क्या होते हैं उसके विषय में बताएंगे। आयन होते क्या है, तो कह रहा कि एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। क्या रहा कि आयन जो होता है एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम। कह रहा कि आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। Ions is a ion, an ion is a sorry an ion ion is an ion is an electrically charged atom or group of atom। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स में बात करें, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, क्लोराइड आयन एक्सेट्रा। अब यहाँ भी कहा था कि कंडीशन ये भी बोल रहा है कि जैसे हमारे ये तो हो गया एन आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और गैन। करा एन आयन इज फॉर्म बाय लॉस और गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। करा कि कोई भी आयन हमारे फॉर्म होते हैं बाय लॉस और गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स, सो इट कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो कह रहा कि इनमें जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होते हैं अनइक्वल होते हैं। कह रहा कि जब हमारे इसमें बोलना कि आयन क्या होते हैं, एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये बता दिया गया। फिर कह रहा है कि कोई भी आयन जो होता है कैसे फॉर्म होता है, बाय लॉसिंग और गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। और इस कारण जो होते हैं किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स होते हैं वो अनइक्वल्स होते हैं, कभी भी इक्वल्स नहीं हो सकते हैं। जैसे हम बात करें यहीं पे सोडियम या ऑक्सीजन पर लिखा ऑक्सीजन आयन, तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन का जानते हैं। पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक होता है KLMN के फॉर्मूले, तो यहाँ पे 2 6 आता है। लेकिन जब ऑक्सीजन आयन का करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गैन हो जाते हैं, अचीव कर लेता है तो 2 8 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पहले के केस में देखें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू दोनों का कितना आ जा रहा है 8। लेकिन दूसरे के केस में देखेंगे एटॉमिक नंबर तो आपका ऑक्सीजन का कितना होगा, इसमें क्या बोलते हैं 8 ही होगा। लेकिन जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग यहाँ पे कितना हो जा रहा है आपका 10। और प्रोटॉन की अगर नंबरिंग देखा जाए तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का में प्रोटॉन से निकालना है तो एक फार्मूला होता है A इक्वल टू N प्लस P और P इक्वल टू क्या जाता है A माइनस N, जहाँ पे हमारा P है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, A जो है एटॉमिक मास है, N नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो जानते हैं 16 होता है और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना है इलेक्ट्रॉन के जगह अगर न्यूट्रॉन्स यहाँ पे प्रोटॉन्स तो हमारे क्या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। जैसे प्रोटॉन्स का जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें अगर 8 सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पे 10 सेपरेट अगर किया तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ रहा है। और पहले के केस में अगर देख रहे हैं तो अगर यहाँ से 8 सेपरेट कर रहे हैं तो हमारा 8 ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं अनइक्वल्स होते हैं इस केस में।
अब हम बात करेंगे कि आयंस जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन एंड नेगेटिव चार्ज आयन। तो ये आयंस हमारे टू टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज आयन जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन, चार्ज आयन जिसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, एनायन। तो हम कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन और कैटायन। पहला हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन और कैटायन, इसके विषय में बात करेंगे कि कैसे हमारा फॉर्म होता है। तो हम आपको पहले ही बता दिए, इससे पहले जब हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे इनर्टनेस या, तो उस कंडीशन में हमें बताया था कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन और लिस्ट इलेक्ट्रॉन। मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सेल में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना शो कर रहा है, 1, 2 और 3, तो ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जब अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है, और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन कभी भी कोई एटम्स ऑफ एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कोई भी एटम्स ऑफ एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कभी भी लॉस या गैन नहीं कर सकता। और एक कंडीशन में ये भी बताया, कोई भी एटम्स ऑफ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को लॉस या गैन करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गैन कर लेता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ सोडियम, ये सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें KLMN के फॉर्म में तो 2, 8, 1 आ रहा है। तो यह बिलोंग कर रहा है इससे 1 आउटर मोस्ट में है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है तो 2, 8 आ जाता है, आउटर मोस्ट में 8 आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आएगा क्या, 2, 8। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव कर लिया, इसलिए यह स्टेबल हो गया। अब यह किसी से रिएक्शन को शो नहीं करेगा, मतलब अनरिएक्टिव हो गया। तो ऐसा सभी एलिमेंट लॉस या गैन इसलिए करते हैं। अब जैसे यहीं पे दूसरा मैग्नीशियम की बात कर लें, Mg, तो इसका करते हैं KLMN के फॉर्म में तो 2, 8, 2 आता है। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है तो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, लॉस कर दिया तो 2, 8। और इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं Na, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो क्या आ जाता है Na+, और इसको जब लिखते हैं Mg, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसके लिखते हैं Mg2+। और इसी तरह का 3+ का अगर हमको दिखाना है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN के फॉर्म में करते हैं 2, 8, 3, मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास बैलेंस में कितने हैं, 3 है। जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसमें +3 चार्ज आएगा, और ये 2, 8 नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गैन कर दिया। और इसको इस तरह लिखते हैं एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इस पे एल्यूमिनियम पे हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है। वो किसी भी का याद आपको क्या रखना, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1, 2 और 3। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जब लॉस करेंगे जितने इलेक्ट्रॉन, अगर 1 लॉस किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 लॉस करता है 2 पॉजिटिव चार्ज, और 3 लॉस करता है तो ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट पे 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। अब दूसरा हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज या एनायन। दूसरा बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज और एनायन।
तो इसके लिए भी कंडीशन होता है। जैसे हम उसमें बोले बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 1 2 R3, तो इसको मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है और 7 है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लिस्ट इलेक्ट्रॉन। और जब लिस्ट इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, 8 के एकदम नियरर होते हैं, नियरेस्ट होते हैं। जब 8 के नियरेस्ट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को गैन करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर 5 है 3 इलेक्ट्रॉन और गैन कर लेगा तो इस पे 8 कंप्लीट हो जाएगा। 6 है 2 इलेक्ट्रॉन गैन कर ले तो इसका 8 हो जाएगा। 7 है 1 इलेक्ट्रॉन गैन कर ले तो इसका 8 हो जाएगा। तो इस तरह हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में तो निगेटिव चार्ज का आएगा, क्योंकि उसमें क्या रहा कि ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट जिनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 और 7 हो, मीन्स लिस्ट इलेक्ट्रॉन जिनके पास 5 6 7 होते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होती है, उनको इलेक्ट्रॉन को नीड होती है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक को गैन करने के लिए, अचीवमेंट को गैन करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम उसको कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 8 में से इसको सेपरेट कर देते हैं। 8 - 5 = 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होगा, दूसरे वाले को 8 - 6 = 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, और तीसरे वाले के लिए जिसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा 8 - 7 = 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोराइड आयन है, क्लोरीन का पहले बात करते हैं। 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे KLMN के फॉर्म में 2 8 7 आता है। और क्लोराइड है क्योंकि अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गैन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन गैन किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज 2 8 8 क्या किया, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अचीव कर लिया। उसी तरह हम दूसरा अगर बात करें ऑक्सीजन का, O पे माइनस ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका करेंगे 2 6, तो अब 8 - 6 = 2 इलेक्ट्रॉन की इसको नीडेड होगी, 2 निगेटिव चार्ज कर दिए तो 2 8। अब ये भी हमारा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। अब इसी तरह हम अदर जो है उनको भी शो कर सकते हैं। तो अब ये तो निगेटिव चार्ज, या इसको हम निगेटिव चार्ज आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज आयन को कैटायंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डॉट स्ट्रक्चर के विषय में। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के विषय में बात करेंगे। इसके विषय में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के विषय में बात करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब जब हम किसी भी एटम्स ऑफ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट, डॉट के द्वारा उस जो सिंबल एलिमेंट का सिंबल होता है उसके साथ हम डॉट के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं या कोई भी ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे ले लिया एटॉमिक नंबर लिख लिया, एटॉमिक नंबर लिख लिया, और उसके बाद एलिमेंट्स लिख लिया। एलिमेंट्स के बाद उसका क्या बोलते हैं, सिंबल लिख लिया। बस सिंबल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और एक और बच रहा था आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद आपका एक आयन फॉर्म्ड, तो उसको बाद में हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी एटॉमिक नंबर इसका 17, जैसे एटॉमिक नंबर 17 है, ये हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन और सिंपल H होता है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे, तो एक KLMN के फॉर्म में, तो यहाँ पे आएगा 1, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो ये इस तरह लिख के यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात देखना। और इसी को अगर हम हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में अगर दिखाना हो, आयन के फॉर्म में एक और पॉइंट इसमें होता है आपका कि आयन फॉर्म, अगर आयन फॉर्म में दिखाना है इसी का फॉर्म, तो इसको इस तरह लिखते हैं H, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया। और दूसरा जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 17 होता है क्लोरीन का, और सीरियल सिंबल होता है 287, और इसको हम जब दिखाते हैं सीरियल का, तो 1 2 3 4 डॉट, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट होते हैं 7। और इसका अगर हमको आयन फॉर्म में दिखाना है, तो यहाँ पे सीरियल 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आपने कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, इस तरह दिखा देते हैं। और दूसरा चीज अगर हमको यहाँ पे ऑक्सीजन का अगर दिखाना, ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 6, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया। और उसके बाद हम अगर आयन फॉर्म की बात करें तो ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, अच्छा तो ऑलरेडी हो गए 2, और इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, इस तरह आयन फॉर्म कर दिया। डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो आयन फॉर्म में हो रहा है। उसके बाद हम मान लेते हैं सल्फर की बात कर लेते हैं, सल्फर का कितना होता है? 16 होता है सल्फर का कर लिए सिंबल होता है 286, इसका भी सल्फर का भी करेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसका अगर करेंगे सल्फर का यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 कर दिए, 2 नेगेटिव चार्ज, ये हो गया। अब उसके बाद सल्फर के बाद अगर नाइट्रोजन का अगर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का, तो इसी तरह नाइट्रोजन का हम जानते हैं कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का एन सिंबल होता है, और इसका हम 2 5, अब इसका अगर दिखा रहे हैं 1 2 3 4, क्या कर देंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसमें 3 नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें 3 नेगेटिव चार्ज हो जाता है नाइट्रोजन में। तो इसको हम इस तरह के लिख सकते हैं, जैसा कि इसके पहले हम बता रहे थे, एन 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, जब गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस पे क्या हो गया, एन पे 3 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के केस में आपको बताया गया था, और कैसे राइट करते हैं और आप बताया गया था, ठीक है। वही बात कि हम कैसे क्या करते हैं, डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉट स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अब हम ये बात करते हैं कैल्शियम का, अगर दिखा कैल्शियम होता है कैल्शियम, और कैल्शियम का सिंपल सीएम होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, और कैल्शियम का अगर दिखा रहे हैं तो 1 2 क्लोज दिखाएंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है, किससे, आयन फॉर्म में तो बात करें, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरह हम शो करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।